कैंसर का नाम सुनते ही हम थोड़ा डर जाते हैं, और थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही डर जाते हैं। और ये तो योग्य है, स्वाभाविक है कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से तो हर कोई डरेगा। तो आज के वीडियो में हम कैंसर का एक राज खोलने वाले हैं। आमतौर पर जब भी कोई पेशेंट बात करता है तो वो ये जरूर पूछता है कि सर, कैंसर की बीमारी 4th स्टेज और 5th स्टेज या फिर लास्ट स्टेज में क्यों पता चलती है? अगर पहले पता चल जाए तो हमारे पास मौका भी रहेगा और हम उसका इलाज कर पाएंगे। काफी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कैंसर के बारे में जल्दी पता चल जाए तो कुछ किया जा सकता है। तो आज के रिसर्च के टॉपिक में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैंसर आपको जल्दी कैसे पकड़ सकते हैं, उसे जल्दी पकड़ने के लक्षण क्या है, जल्दी या उससे पहले पकड़ने के क्या लक्षण है, ये पता चल जाएगा तो आप कैंसर को होने ही नहीं दोगे, और हो गया तो उसे हराने में आपकी महारत हासिल हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं कैंसर और स्पेशली पैनक्रियाटिक कैंसर को कैसे पहचाना जाए, होने से पहले या अर्ली फेज में भी। कैंसर इज अ ग्लोबल डिसीज। पूरी दुनिया में कैंसर पर जितना रिसर्च हो रहा है और किसी बीमारी में नहीं हो रहा है। लोग ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कैंसर को कैसे जल्दी पकड़ना। तो उसके बारे में एक रिसर्च आया कि कैंसर को डिटेक्ट जल्दी करने के लिए अर्ली साइंस और कैंसर के फर्स्ट स्टेज के भी पहले के उससे भी अर्ली साइंस यानी कि प्रीकर्सर क्या हो सकते हैं। तो चलिए, जब कैंसर के रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च के लिए कोई एक बीमारी चुननी पड़ेगी। कैंसर तो बहुत सारे तरह के होते हैं ना। तो वर्ल्ड का 3रा नंबर का किलर कैंसर है पैनक्रियाटिक कैंसर, और उस पर ये रिसर्च किया गया पता करने के लिए कि जल्दी कैसे डिटेक्ट करे। तो पैनक्रियाटिक कैंसर के बारे में अगर देखा जाए तो पैनक्रियास की बीमारी से संबंधित तो करोड़ों लोग हैं। जी हाँ, डायबिटीज, क्रॉनिक पैनक्रियाटिस और पैनक्रियास के और भी एक्सोक्राइन एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स, इनको सबको मिला के देखा जाए तो दुनिया में लाखों केसेस है। अब ये सारे के सारे लाखों केसेस है ना, इन्हें कैंसर होने का बराबर से खतरा बना रहता है। पैनक्रियाटिक कैंसर किन लोगों को होता है? जिन्हें पैनक्रियास का पहले से कोई प्रॉब्लम हो, या अगर नहीं हो, या फिर कैंसर के बारे में ट्रिगर करने वाले फैक्टर्स हो, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, बैड लाइफस्टाइल, खान पान में गड़बड़ी। तो ये सारे कारणों से पैनक्रियाटिक कैंसर बन सकता है, ये हमें पता है। लेकिन आज हम वो बताएंगे जो आपको पता नहीं है, क्योंकि जो हमें पता है वो हमें कैंसर 4th स्टेज, 5th स्टेज या लास्ट स्टेज में डिटेक्ट करना अलाउ कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि जल्दी कैसे पकड़े, जल्दी वाले लक्षण क्या है। तो इसके लिए चुना गया पैनक्रियाटिक कैंसर को, और पैनक्रियाटिक कैंसर का सिलसिलेवार स्टडी किया गया कई सालों तक। तो इस रिसर्च में जब पैनक्रियाटिक कैंसर का स्टडी किया गया, तो चलिए इसके थोड़े से लक्षण हम जान लेते हैं। डिटेल के लिए तो दूसरा वीडियो में बनाऊंगा, बट यहाँ पर लक्षण जानना जरूरी है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि अर्ली वाले लक्षण कौन से हैं और नॉर्मल वाले लक्षण कौन से हैं। सीधे लक्षणों पर जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। पैनक्रियाटिक कैंसर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसका सर्वाइवल रेट, जो कि बहुत कम है। पैनक्रियाटिक कैंसर का सर्वाइवल रेट है कि डायग्नोसिस होने के 3 साल के भीतर 91% लोगों की मृत्यु हो जाती है, यानी कि डेथ हो जाती है। सिर्फ 9% लोग 3 साल से ज्यादा जीते हैं पैनक्रियाटिक कैंसर में। अब इतना कम सर्वाइवल रेट है कि हमने देखा कि 2011 में स्टीव जॉब्स को हमने खोया पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से। उसके बाद मनोहर पर्रिकर जी, गोवा के सीएम, उन्हें खोया हमने पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से। तो थोड़ा हिस्ट्री में अगर जाए तो 2011 स्टीव जॉब्स की डेथ के बाद ही पैनक्रियाटिक कैंसर के बारे में लोगों ने ज्यादा जानना शुरू किया। एक मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा कितना तेजी से बढ़ा है। 2011 के बाद पैनक्रियाटिक कैंसर के केसेस तो मल्टीपल हो गए, बहुत तेजी से बढ़े। और आप देखेंगे एंड में 2017 के एंड की तरफ तो बहुत ही तेजी से ग्राफ ऊपर जा रहा है। सोचिए इसके बाद का ग्राफ और कितना तेजी से ऊपर जाता। और इसके पीछे कारण भी है जो रिसर्च में रिवील हुआ है। तो चलिए, हमने देखा कि 9% सर्वाइवल रेट है 3 साल में। तो इतना भयानक बीमारी, इतनी डेंजरस बीमारी, इसके लक्षण क्या होते देखेंगे, और उसके पूर्व लक्षण क्या होते, यानी कि प्रीकर्सर क्या होते, हम वो भी देखेंगे। तो सबसे पहला लक्षण आता है पेट दर्द, जो कि पीठ की तरफ जाता है, एक तो साइड से घूमकर या फिर सीधा ऐसा लगता है जो कोई छुरा घोप रहा हो। तो पहला लक्षण है डार्क येलो हो रही है, देन जो स्टूल्स है वो लाइट येलो है, स्किन का कलर येलो हो रहा है, यानी कि जॉन्डिस के साइंस आ रहे हैं, वीकनेस आना, वेट लॉस होना, खाने का मन नहीं कर रहा है, भूख नहीं लग रही है। अब ये आमतौर पर लक्षण है जिसकी वजह से पैनक्रियाटिक कैंसर या फिर कोई भी दूसरा कैंसर डायग्नोस होता है। डायग्नोस तब करते हैं जब बहुत देरी हो जाती है, 4th स्टेज, 5th स्टेज या लास्ट स्टेज। तो इसलिए पैनक्रियाटिक कैंसर का रिसर्च किया गया, और ये रिसर्च जो मैं आपको बता रहा हूँ
अभी हम 2023 में है, ये रिसर्च 2017 में हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अभी तक आपके सामने आया नहीं गया, या पता नहीं शायद लाया नहीं गया। लेकिन चलिए देखते हैं कि ये रिसर्च किस तरह का है, क्या हुआ इसमें और क्या पता चला। सो ये स्वीडन की स्टडी में थोड़े बहुत नहीं, 3 लाख कैंसर पेशेंट का स्टडी किया गया और 3 मिलियन से भी ज्यादा कैंसर फ्री पेशेंट्स को भी लिया गया। तो जब कैंसर फ्री और कैंसर पेशेंट्स को साथ में मिलाया गया और इनका स्टडी किया गया, तो पता चला कि जिन्हें कैंसर हुआ है उन्हें कैंसर होने के 1 साल पहले कोई ना कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम या मेंटल प्रॉब्लम हुआ है, जैसे कि एंजाइटी, फियर या डिप्रेशन। यानी कि कैंसर होने के 1 साल के आसपास कोई ऐसा वाकया हुआ है जिसमें मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे या चिंतित हो गए थे या डिप्रेशन में चले गए। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली सामने आया और इसके लिए और भी बाकी स्टडीज की गई। 1931 से फिर रिसर्चेस का सिलसिला बराबर शुरू हुआ और पता चला कि लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि एग्जैक्टली कौन सा स्ट्रेस, तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम, लॉस ऑफ एम्बिशन या मेंटल ट्रॉमा या अगेन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये सारे प्रॉब्लम जो व्यक्ति को डिप्रेशन में डाल देते हैं, ये सारे एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हर्ट्स, मेंटल ट्रॉमा आगे चल के कैंसर को तैयार करते हैं, ऐसा साबित हुआ। यानी कि मेंटल डिसऑर्डर्स या साइकियाट्रिक प्रॉब्लम या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो कि आप नॉर्मल समझते हो, एक्सेस चिंता करना, डर लगना, सर ये स्वाभाविक है। जी स्वाभाविक नहीं है, ये कैंसर को न्योता है। जी हाँ, मेंटल डिसऑर्डर जो आप एंजाइटी, डिप्रेशन, ये कैंसर को बुलाते हैं, कैंसर का प्रीकर्सर है, ये साबित हुआ इतनी सारी स्टडीज में। सो लोग जब भी हमसे मिलते हैं और उन्हें पैंक्रियाटिस है या डायबिटीज है, लेकिन साथ में चिंता तो होती है, साथ में डिप्रेशन तो होता है और उन्हें लगता है नॉर्मल है, क्योंकि सर लाइफ में ऐसी घटना हुई है, डिप्रेशन तो रहेगा। किसी की वाइफ छोड़ के गई है, किसी का डाइवोर्स हुआ है, किसी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है, वो कहेगा ये तो नॉर्मल है। सर नॉर्मल नहीं है, ये बीमारी है। एक तो अपने आप में ये बीमारी है, दूसरा बड़ी बीमारी का इन्विटेशन कार्ड भी है। तो अगर किसी भी सूरत में एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंता, अति विचार ये आपके आजू बाजू में या आपके अंदर में घूम रहे हैं, तो ये समझना जरूरी है कि ये रिसर्च आपके लिए है। ये रिसर्च आपको ये बता रहा है कि इन लक्षणों के चलते कैंसर के ज्यादा करीब जा रहे हैं और जल्दी करीब जा रहे हैं। अब मुझे याद आता है जब हमने स्टडी किया, 28 साल से मैं कैंसर पर स्टडी कर रहा हूँ और ये 28 साल के कैंसर के रिसर्च में ये पता चला कि जितने भी कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उन्हें एक तो पहले से ये साइकियाट्रिक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या मेंटल डिस्टर्बेंसेस या एंजाइटी, डिप्रेशन होता है, या तो कैंसर होने के बाद ये सब तो आता ही आता है। तो जब ये सब आएगा तो बॉडी की केमिस्ट्री में क्या होगा देखिए, तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये सारे मानसिक लक्षण, मानसिक बीमारियां और मानसिक तकलीफें कैंसर में तब्दील हो जाती है।